अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मसनूई तौर पे जो हमल के दौरान दर्दे लगाते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं और किस तरह के लोगों में लगाए जाते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी फीमेल्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल पेन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आ जाता है कि अगर आपका पहला हमल है, प्राइमरी ग्रेविडा है, आपकी पहली प्रेगनेंसी है और टर्म गुजर चुका है, यानी कि 36 वीक से ऊपर हो चुके हैं। नेचुरली हम 40 वीक्स तक वेट करते हैं नेचुरल पेन्स का, लेकिन अगर उसको भी क्रॉस हो गया है और 1 वीक ऊपर हो गया है, 41 वीक्स प्लस समथिंग हो गए या 40 वीक्स से अबव हो गया, आपको पेन्स नहीं आई है, तो इस तरह की फीमेल्स में हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली लेबर इंड्यूस करके उनको डिलीवर कराते हैं। दूसरा आ जाता है कि अगर आपके बच्चे की बच्चा दानी में ही डेथ होगी, आईयूडी है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि 5वें माह पे जो आपका स्कैन है, नॉर्मली स्कैन है, उस पे बच्चे का कोई डिफेक्ट है, इस पे मैंने प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप जरूर देखिएगा। उसमें कोई डिफेक्ट है और आगे उसके सर्वाइवल चांसेस नहीं है, रेट नहीं है, तो टॉप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी पड़ सकती है आपके 5वें या 6ठे माह में। तो उस तरह से हम इसको आर्टिफिशियल पेन दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वो लोग जिनकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, टर्म गुजर चुका है या किसी भी टाइम आपकी डिलीवरी करनी पड़ सकती है आपकी बीपी और उस शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से, लेकिन आपको नेचुरल पेन्स नहीं है, तो आर्टिफिशियल पेन करके डिलीवर कराना जरूरी समझा जाता है ताकि माँ और बच्चे को सेव कर लिया जाए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं। पहले जमाने में दाइयाँ यूज करती थी, डॉक्टर्स भी यूज करते थे, लेकिन आजकल भी दाइयाँ यूज करते हैं, ज्यादातर ये उनका प्रेफरेंस मेथड है। लेकिन आजकल जो हम डॉक्टर्स यूज करते हैं, गायनी डॉक्टर्स यूज करते हैं, प्रोफेशनलिस्ट यूज करते हैं, वो मेडिकेशंस और जेल फॉर्म्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ चुके हैं। वो पर वजाइनल रखी जाती हैं, जिसमें मीजोप्रोस्टोल के नाम से टैबलेट आती है, लेकिन टैबलेट फॉर्म में है ना, जो मीजोप्रोस्टोल है वो आईयूडी स्टॉप के केसेस में रखी जाती है, क्योंकि अगर उस जिंदा बच्चे में रखेंगे रिड्यूस करने के लिए तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लेवल जो थ्रेशोल्ड है पेन का वो बहुत ज्यादा होता है, तो बात पर बच्चे की हार्ट बीट भी खराब हो सकती है। इसी तरीके से जेल फॉर्म्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, प्रोस्टिन्स आ जाते हैं, वो रखते हैं, उनकी खास एक मिकदार होती है, एक डोज होती है, और उसको किस तरह से कितने आवर्स में रखना है, फिर डोज कितने टाइम पर रिपीट करनी है, खास उसका तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें नोट करके आप इस तरीके का इस्तेमाल करना शुरू हो जाए, इससे माँ और बच्चे की दोनों की जान को खतरा होता है। इसमें आर्टिफिशियल पेन्स में एक और चीज बता दूं कि कॉन्टिन्यूसली बच्चे की जो धड़कन है ना वो मॉनिटर हो रही होती है, सीटीजी पे कंप्यूटर टोपोग्राफी होती है, जिसपे वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग पे होता है कि किसी भी लेवल पे जाके अगर हार्ट बीट खराब होती है तो उसके लिए सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और तरीका जो हम डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं, जो आजकल इन है ड्रिप्स में हम सिट्रोसिनॉन के नाम से इंजेक्शन आते हैं, उसकी भी खास मिकदार और खास लेवल होता है जो आपकी डॉक्टर ही आपको बताएंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये 2-3 मेथड्स मैंने आपको बताए। इसी तरीके से जो मैंने जिक्र किया कि दाइयाँ यूज करती हैं आजकल और पहले डॉक्टर्स यूज करते थे, उसमें आ जाता है एआरएम, यानी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर की जाती है। एंड टाइम जब आपका पूरा हो जाता है तो आर्टिफिशियली उनको रिमूव कर दिया जाता है, पंक्चर कर दिया जाता है, जिससे पानी की थैली बह जाती है, वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है और नेचुरली पेन आपको इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से। इसी तरीके से आ जाता है कि जब आपका एंड टाइम होता है डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के आपकी डॉक्टर आपको कंसल्ट करती है, ओपीडी टाइमिंग्स पे बुलाती है और आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको सर्विक्स के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू उसमें क्या किया जाता है कि स्वीप किया जाता है, ताकि विद इन फ्यू डेज आपको नेचुरल पेन्स आ जाए। इसी तरीके से एक और मेथड भी यूज होता है जिसको कहते हैं कैथेटर, बैलून कैथेटर के तौर पे, यानी कि कैथेटर इंड्यूस करके आपकी जो सर्विक्स है वहां पे उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है, वाटर से फिल किया जाता है और उसकी इरिटेशन की वजह से आपको नेचुरल पेन्स आ जाते हैं। ये कुछ तरीके हैं जो पहले भी यूज होते थे लेकिन आज रियल यूज होते हैं। आजकल जो मेथड है वो मैंने आपको 2-3 ड्रिप्स में और टैबलेट फॉर्म में बताए हैं। इनकी खास अमाउंट होती है, खास डोज होती है और खास लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी माँ की जो वाइटल्स है, बीपी, शुगर, उसकी जो बच्चे की हार्ट बीट है, पैल्पेबल, सर्विक्स लेंथ, एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। इसलिए आपने घर में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, आपने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक और चीज कहना चाहूंगी आखिर पे कि आपकी बहुत सी क्वेरीज भी क्लियर होंगी, होप सो। कि कहते हैं कि नेचुरल पेन किस तरह है, उसमें हम ये करते हैं पेशेंट्स को कहते हैं कि लास्ट के जो मंथ होते हैं उसमें आप एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करें, वॉक करें, एक्टिव रहें, ताकि आपका बेबी जो है वो पेल्विक कैविटी में इंगेज हो, उसका हेड। नमाज सबसे बेस्ट तरीका है, जिनकी आड़ी या टेढ़ी पोजीशन बच्चों की होती है उसमें हम नमाज का मैं उन्हें
गाइड करती हूँ कि आप नमाज में लंबे लंबे सजदे लें, वो आपके लिए बहुत शिफा वाली साबित होती है और आपके बच्चा का हेड नीचे आ जाता है और एंगेज हो जाता है और आपको जब प्रेशर पड़ता है तो नेचुरल पेन आ जाते हैं। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।